पवित्र है तेरा नाम ऊंचा है। हालेलुया। पवित्र 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 सनातन काल के यहोवा तो पवित्र है। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम में हम आपके चरणों में आते हैं और इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपने हमें दिया है। प्रभु, तेरे प्रिय बेटे और बेटियों को हम आपके हाथों में देते हैं। जो लोग मुझे सुन और देख रहे हैं, प्रभु, उनके जीवनों में आज का ये वचन अद्भुत रीति से कार्य करने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है ये सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले भी बने। आइए, कृपा करिए। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने दास की बुद्धि को अपने नियंत्रण में लीजिए, मेरी जबान को अपने नियंत्रण में लीजिए और मुझसे होकर बातचीत करिए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सालों में ब्रीवन, यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। आज दुनिया के अंदर लोग सिर्फ बरकत को लेना जानते हैं, लेकिन उनको यह नहीं पता कि मिली हुई आशीष को कैसे संभाला जाए। आज सिर्फ उनको बरकत लेना मालूम है, बस कि बरकत मुझे मिल जाए, चंगाई मिल जाए, आशीषें मिल जाए, नौकरी मिल जाए, घर बन जाए, परिवार सही रहे। लेकिन परमेश्वर तो बरकत दे देता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या आपको बरकतों को संभालना आता है? आज जिस विषय के ऊपर परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है वो विषय यह है कि यदि हम बोएंगे तो पक्का काटेंगे। आज लोग बोते नहीं हैं, ना अपना समय बोते हैं, ना अपना जीवन बोते हैं, ना ही वो अपना धन बोते हैं। बस सिर्फ बरकत उनको चाहिए, बरकत मिल जाए बस। चाहे उनका धन कोई और काटे, उससे मतलब नहीं है। धन उनका बर्बादी की ओर जाए, उनसे कोई लेना देना नहीं है। सबों 63:2 में लिखा है, यदि बोने का समय है तो बोए हुओं को काटने का भी समय है। यदि आप बोना जानते हैं तो एक दिन आप काटेंगे भी, लेकिन यदि आप बोते ही नहीं हैं तो आप काटने की आशा छोड़ दीजिए। कई लोग तो सुनने के बाद भी, कहने के बाद भी उनके जीवनों में परमेश्वर का वचन काम नहीं करता, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर के प्रति डर नहीं है। आपको मालूम है हम सभी मसीह के कौन हैं? हम सभी परमेश्वर के सहकर्मी हैं। 1 कुरिन्थियों 3:9 में लिखा है, हम परमेश्वर के काम के सहकर्मी हैं और सहकर्मी का काम होता है कि हम परमेश्वर की सेवकाई में हाथ बटाना, सहायता करना, जरूरतों को पूरा करना, हमेशा खड़े रहना। सहकर्मी का काम यह नहीं होता है कि सुनने के बाद भूल जाना। मेरे पास कई लोग आते हैं, जिंदगी भर सिर्फ उन्होंने 500 रुपए देना सीखा है। अब 500 रुपए से वो आगे कभी जिंदगी में बढ़े ही नहीं है। ये साबित करता है वो जिंदगी भर वहीं रहना चाहते हैं, आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। कहां बोना है? बाइबल का परमेश्वर कहता है नीति वचन 11:25 में, यदि हम परमेश्वर की खेती को सींचेंगे तो परमेश्वर हमको भी सींचेगा। अब खेती क्या है? खेती है 1 कुरिन्थियों 3:9 के अनुसार परमेश्वर की सेवकाई, कलीसिया। ये खेती है, मिनिस्ट्री खेती है। और यदि आप खेती को सींचते हैं
और खेती के लिए आप अपने हाथ को बढ़ाते हैं, डेफिनेटली परमेश्वर आपको बढ़ाना शुरू करेगा। कई तो महीने महीने कमाते हैं और उनका पता ही नहीं चलता कि पैसा कहां जा रहा है, कहां जा रहा है, डॉक्टरों के पास जा रहा है और कहां जा रहा है, या कोर्ट कचहरी में जा रहा है, या पुलिस खा रही है, या लेनदार लोग खा रहे, कर्ज वाले खा रहे, कहां जा रहा है? क्योंकि उनको बोना ही नहीं मालूम है। और देखिए, अगर आप बोते हैं तो बोने का परिणाम भी है। दूसरा कुरिन्थियों 9:10 में लिखा है, जो बीज बोने वाले को बीज देता है, परमेश्वर उसको बढ़ाना शुरू करता है, वो बढ़ोतरी करना शुरू करता है, बढ़ता चला जाता है। अब इस संदेश से आप ये ना सोचिएगा कि रॉबर्ट जेम्स या जीसस मैसेंजर मिनिस्ट्री आपसे पैसे की डिमांड कर रही है, नहीं। लेकिन जो सच्चाई है, मैं उस सच्चाई को आपको बताना चाहता हूं। कई लोग तो महीने महीने गुजर जाते हैं, उनका 10वां अंश का पता ही नहीं चलता। अब आप कहेंगे कह रहे हैं, अब सही तो कह रहे हैं। जब आप देने वाले नहीं हैं, आपको देना नहीं पता, जब आप बोना नहीं जानते, तो आपको आखिर में परमेश्वर बरकत क्यों देगा? वो पैसा इधर उधर से ही निकलेगा। आप इसको श्राप मत समझ लीजिएगा, क्योंकि मैं यदि वचन को खोलकर दिखाना शुरू करूं तो वचन के अंदर लिखा है कि किसी को परमेश्वर धन संपत्ति बहुत देता है, लेकिन वो धन संपत्ति को कोई दूसरा ही खाता है। अब दूसरा कुरिन्थियों 9:11 में लिखा है, तुम हर बात में धनवान किए जाओगे यदि तुम बोने वाले हो और लगातार बोते हो, हर महीने बोते हो। सेवकाई के काम में अगर आप अपने हाथ को बटाते हो। अब बीते दिनों में हमने कई लोगों से कहा, अच्छा कई लोग हमारे प्रियजन हैं, उनका हम नाम नहीं लेना चाहते, और वो बोते हैं, गुप्त में बोते हैं, वो बहुत अच्छे लोग हैं और परमेश्वर उनको बहुत आशीष दे। जो लगातार बोते हैं उनको परमेश्वर बहुत आशीष दे, उन्हें बहुत बढ़ाए। और जिन लोगों ने आज तक जीसस मैसेंजर मिनिस्ट्री की सहायता की, उनको भी परमेश्वर बहुत आशीष दे। लेकिन मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं, कलीसिया के लोगों से, जिन्होंने बपतिस्मा लेने के बाद भी उनका अता पता ही नहीं रहता, वो कहां चले गए, किधर, कौन सी दुनिया में है। अच्छा, जब प्रॉब्लम हद से ज्यादा बढ़ जाती है, तब प्रॉफेट रॉबर्ट जेम्स याद आता है। जब सब कुछ अच्छा चलता है, वो कभी भी परमेश्वर के दास को याद नहीं करते, लेकिन जब प्रॉब्लम हद से ज्यादा बढ़ जाती है, तो उस समय भी आप याद मत किया करिए। मैं एक उदाहरण बताता हूं आपको। उत्पत्ति उसकी 26 अध्याय उसकी 12 आयत में, इसहाक जिस देश में रहता था वहां पर अकाल पड़ गया। अगर आप पूरा चैप्टर 1 पद से पढ़े, जहां वो रहता था अकाल पड़ गया, और परमेश्वर ने उसको मना किया कि वापस पलट कर नहीं जाना, जहां पड़े वहीं रहे। तो बाइबल के अंदर ऐसा लिखा है कि इसहाक जिस जगह पर था, वहीं पर उसने जोता, बोया और 100 गुना प्रतिफल पाया। कभी कभी हम लोगों के पास में देने के लिए किराया नहीं होता, लेकिन परमेश्वर राइट टाइम पे हमारी अरेंजमेंट कर देता है। कभी कभी पूरे महीने महीने तक हमारे पास खाने के लिए दाना भी नहीं होता, लेकिन कोई आकर ये नहीं पूछता, हाँ अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर देता है। मैं सुना नहीं रहा हूं, लेकिन आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर कैसे चलाता है। आपको मालूम है, बीते महीने, बीते समय पे कम से कम कुछ नहीं तो 5-6 फोन मैंने लोगों को गिफ्ट कर दिए। कभी कोई ये नहीं पूछता आपके घर में राशन है या नहीं है। हाँ, सिर्फ बरकत लेना उनको आता है कि मुझे बस बरकत मिल जाए, बरकत मिल जाए, बरकत मिल जाए। दुआ करिए वो सही रहे, दुआ करिए मैं सही रहूं, दुआ करिए पत्नी सही रहे, दुआ करिए बाप सही रहे, दुआ करिए भाई सही रहे, दुआ करिए परिवार सही रहे। लेकिन कभी आपके दिल में ये आता है, कभी दिल में पूछा है कि परमेश्वर की सेवकाई के लिए मैं क्या कर सकता हूं? आप तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, अच्छी अच्छी चीजें परमेश्वर आपको देता है, लेकिन कभी दिल में आपके ये नहीं आता होगा कि हम सेवकाई के लिए क्या कर सकते हैं, मिनिस्ट्री के लिए क्या कर सकते हैं, सेवकाई को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं।
जो बोता है वो काटता है, और जिसको बोना नहीं आता वो कभी भी नहीं काटता है। गॉड ब्लेस यू।